तो आज के क्लास में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एमएसी मेस को कूट भाषा में आपको 5 लिखा गया है। सिमिलरली उसी तरीका से मास्टर MASTER को 7 लिखा गया है। और आपको फिर फाइंड करना है कि सॉल्यूशन यानी SOLUTION को कूट भाषा में फिर कौन सा अंक आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो मैं वो आप पहले आपका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट रहता है कि अक्षरों की संख्या यानी आपको तो पहले देखना है कि उसमें कितने अक्षर हैं उस शब्द में। दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है कि क्रम संख्या का योग। तीसरा कॉन्सेप्ट भी यही है, क्रम संख्या का योग ही, बट उसमें क्या रहता है कि उल्टा यानी अपोजिट डायरेक्शन से। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो क्रम संख्या का योग इसका मतलब होता है कि बी का क्रम संख्या 2 हो गया सीधा तरीका से, बी का क्रम संख्या अपोजिट तरीका से कितना हो जाएगा 25। सिमिलरली यदि ई का क्रम संख्या सीधे तरीका से देखे तो 5 है, यदि अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टा तरीका से देखे तो 22 है। तो ये इसका मतलब होता है क्रम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो हम अक्षरों की संख्या वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग नंबर अल्फाबेट बहुत जल्दी काउंट कर सकते हैं लेटर। तो इसमें देखते हैं पहला यही, यदि यही अक्षरों की संख्या वाला यदि अप्लाई करें तो MAC में कितने लेटर्स हैं। तो आपको आपको दिख गया होगा कि इसमें 4 अक्षर है। सिमिलरली उसी तरीका से मास्टर में आप लोग देखो, काउंट करो, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर है। और आप लोग ऑब्जर्व करो तो 4 लेटर यदि मेस में है तो उसको कूट भाषा में 5 लिखा गया है। उसी तरीका से मास्टर में यदि 6 लेटर है तो उसको कूट भाषा में 7 लिखा गया है। तो सिंपली आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितने लेटर है उसमें उसमें एक प्लस करके कूट भाषा में लिखा जा रहा है। तो सॉल्यूशन में कितने लेटर हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8+1 यानी 9। ये तो बहुत आसान सवाल था। इसमें एक और लेवल अप करते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि मैंने पहला कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बना दिया, दूसरा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बताता हूं आपको। तो मान के चलते हैं कि इसको MAC को कूट भाषा में लिखा गया है 66 66। उसी तरीका से मास्टर को कूट भाषा में लिखा गया है आपको 228। तो फिर सॉल्यूशन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों को इसमें सिंपली दिख गया होगा कि 66 और 228, ये तो कुल अक्षरों की संख्या से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये इसी तरीके से आपको दिमाग अप्लाई लगाते रहना है। तो फिर हम लोग ध्यान रखेंगे कि अच्छा हमारा दूसरा तीसरा और भी तरीके हैं, यानी क्रम संख्याओं का योग से भी बन सकता है सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से। तो सबसे पहले हम सबका क्रम संख्या लिखेंगे। तो मेष का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, यदि हम मेष लिखे हम लोग MACE मेष, तो एम का क्रम संख्या क्या है, एम का क्रम संख्या 13 है। ए का क्रम संख्या क्या है, ए का क्रम संख्या 1 है, 1 लिख दिया हमने। सी का क्रम संख्या क्या है, सी का क्रम संख्या 3 दे रखा है आपका। उसी तरीका से ई का क्रम संख्या क्या है, 5। यदि सबका योग करें 13 1 14 3 17 5 22, यानी इसका मेष का क्रम संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 22। वो भी सीधे तरीके से। यदि मास्टर का क्रम संख्या निकाले तो मास्टर का क्रम संख्या कितना आ जाएगा, एम का क्रम संख्या 13 है तो 13 हमने लिख लिया। ए का 1 है, एस का क्रम संख्या कितना है 19 19, 19 हमने लिख लिया। उसी तरीका से टी का क्रम संख्या क्या है 20, तो 20 लिख लिया हमने। ई का क्रम संख्या 5, आर का क्रम संख्या 18। बहुत स्टूडेंट ये लोग याद कर लेते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BPSC टीचर उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सिंपली ये लिख लेना ताकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो हमने सभी का क्रम संख्या लिख लिया। यदि उसका योग निकालें तो इसका योग कितना आ रहा है, 13 1 14 14 19 35 35 20 53 5 58 और 58 18 कितना हो जाएगा 76। तो आपको अब इस यानी 22 और 66 में रिलेशन फाइंड करने हैं, एंड 66 76 यानी 76 और 228 में आपको रिलेशन फाइंड करने हैं। तो आपको सिंपली ये दिख गया होगा कि क्या है, 22 को यदि 3 से गुना करें तो 66 आ जाएगा। सिमिलरली 76 यानी 76 को गुने 3 से गुना करें तो 228 आ जाएगा। 3 से गुना करोगे आप 76 में तो 228 आ जाएगा। तो हमारा पैटर्न दिख जा रहा है कि क्या हो रहा है कि जो भी क्रम संख्या के योग है उसमें 3 आंसर डालने पे हमारा आंसर आ जा रहा है। तो यदि सॉल्यूशन का क्रम संख्या के योग करें तो सॉल्यूशन में एस का क्रम संख्या क्या है 19। उसी तरीका से ओ का क्रम संख्या क्या है 15, एल का क्रम संख्या क्या है 12, यू का क्रम संख्या क्या है 21,
टी का क्रम संख्या कितना है 20, आई का क्रम संख्या कितना है आपका 9, ओ का क्रम संख्या कितना है 15, एन का क्रम संख्या कितना है 14। तो इस सभी का हम लोग योग निकालेंगे और योग को गुणे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा 19 15 34, 34 12 46, 46 21 क्या हो गया आपका 67, 67 20 87, 87 9 96, 96 और 15 क्या हो जाएगा आपका 111, 111 14 कितना हो जाएगा आपका 115। यानी कि क्रम संख्याओं का योग 115 आ गया, लेकिन हमारा आंसर क्या होने वाला है उस क्रम संख्याओं का योग गुणे 3, तो गुणे 3 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इससे 345 यानी 345। तो आपने देखा कि उसी क्वेश्चंस को मैंने दूसरे यदि इस टाइप के नंबर लिखे रहते 66 228 तो मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा और एक और लेवल अप करके इसमें क्या करते हैं कि क्रम संख्याओं के योग और उल्टे तरीके से क्रम संख्याओं के योग पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग मॉडिफाई करें, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग दूसरे क्वेश्चन में यदि बदले तो देखते हैं कि क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेष को यदि हम लोग लिखे 80 और मास्टर को लिखे 90, यदि मास्टर को मेष को यदि 80 लिखे और मास्टर को 90 लिखे तो आप लोग पूछ रहा है कि कूट भाषा में सॉल्यूशन का क्या आएगा। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मेष का अभी हम लोगों ने निकाला ही था कि इसका क्रम संख्याओं के योग 22 आया था, 22 आया था, और इसका क्रम संख्याओं के योग 76 आया था, 76 आया था। तो आप लोग देखो यदि क्रम संख्याओं का योग पे यदि हम सॉल्व करें तो 22 और 80 और 76 और 90 में कुछ रिलेशन हमको बनता हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि इसमें घटाव करें तो आपका 58 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 58 का अंतर आ रहा है। यदि 58 इसमें जोड़े तो बहुत ज्यादा नंबर हो जा रहा है, 90 तो नहीं आ रहा है। यदि कुछ गुना करें, गुने 3 तो 66 आ रहा है, 76 को 3 से गुना करेंगे तो 228 हो रहा है, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग मेष का उल्टे डायरेक्शन जो क्रम है वो लिखते हैं। तो एम का जो क्रम है उल्टे डायरेक्शन में, एम का क्रम उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये होगा सामने वाला 14। तो ये 14 लिख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे सारे अक्षर का हम लोग उल्टे क्रम में जो भी उसका क्रम संख्या आ रहा है वो लिखेंगे। तो एम का क्रम संख्या क्या आ रहा है उल्टे में, सीधे में 13 है बट उल्टा में 14 है, तो 14 हमने लिख लिया। ए का क्रम संख्या सीधे में 1 है बट इस बार हम लोग उल्टे में लिख रहे हैं, तो उल्टा में क्रम संख्या क्या है 26, तो 26 लिख लिया हमने। सी का क्रम संख्या सीधे में 3 है बट उल्टे तरीके से इसका क्रम संख्या 24 है, तो 24 लिख लिया। सिमिलरली ई का क्रम संख्या उल्टे तरीके से कितना है 22 है, तो हमने 22 लिख लिया। और यदि इस उल्टे तरीके में जो क्रम संख्या लिखे हैं यदि उसका योग निकाले तो क्या आएगा 14 26 क्या आ जाएगा आपका 40, और 40 24 क्या आ जाएगा 64, 64 और 22 आपका आ जाएगा 76 यानी 76। तो उल्टे तरीके से क्रम संख्याओं का योग 76 आ गया। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग मास्टर का क्रम संख्या लिखेंगे उल्टे तरीके से। तो एम का 14 आ गया, एम का 14 है क्रम संख्या, ए का 26 है क्रम संख्या अपोजिट डायरेक्शन में, एस का क्रम संख्या सीधे तरीके से 19 है बट उल्टे तरीका में 8 है, तो एस का क्रम संख्या आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा उल्टे तरीके से। टी का क्रम संख्या उल्टे तरीके से क्या आ जाएगा 7, तो 7 लिख लिया हमने। ई का क्रम संख्या उल्टे डायरेक्शन से क्या आ जाएगा 22, तो हमने 22 लिख लिया। सिमिलरली आर का क्रम संख्या क्या आ जाएगा, आर का क्रम संख्या सीधे तरीके से 18 है बट अपोजिट डायरेक्शन से क्या है उल्टा डायरेक्शन से 9 है, तो हमने 9 लिख लिया क्रम संख्या। और यदि इस सबका योग निकाले तो इसका योग क्या आ जाएगा 14 26 क्या हो जाएगा आपका 40, 40 8 48, 48 7 55, 55 22, 55 22 आपका हो गया 77, 77 9 86। तो उल्टे डायरेक्शन से यदि क्रम संख्या का योग हमने निकाला तो वो आ गया आपका 86 86। और आप लोग देखो इसमें फिर पैटर्न बन रहा है, 76 में हम लोग प्लस 4 जोड़ रहे हैं यानी 4 जोड़ रहे हैं, 76 में 4 तो 80। उसी तरीके से 86 में यदि हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो 86 4 90 हो गया, तो यानी हमारा पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा सोल्यूशन का, इसकी क्रम संख्याओं का योग प्लस 4। तो इसका यदि क्रम संख्याओं का योग निकाले उल्टे डायरेक्शन में तो एस का क्रम संख्या क्या है 8 है उल्टे डायरेक्शन से। ओ का कितना है आपका, ओ का है 12। एल का कितना है, एल का क्रम संख्या सीधे तरीके से 12 उल्टे डायरेक्शन से 15, तो हमने 15 लिख लिया। यू का क्रम संख्या कितना है उल्टे डायरेक्शन से 6, तो 6 लिख लिया हमने। टी का क्रम संख्या कितना है सीधे डायरेक्शन से 20 बट उल्टे डायरेक्शन से 7, तो 7 लिख लिया हमने। आई का क्रम संख्या कितना है सीधे से 9 बट उल्टे तरीका से 18, तो हमने 18 लिख लिया। ओ का क्रम संख्या कितना है, ओ का क्रम संख्या 12 है उल्टे तरीका से, तो हमने 12 लिख लिया। एन का कितना है 13, तो 13 लिख लिया।
यदि सब क्रम संख्या का योग करें और प्लस 4 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें पहले तो क्रम संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 12 8 20 15 35 35 6 41 41 7 48 48 18 48 से 18 आपका हो गया 66 66 12 आपका हो गया 78 78 और 13 हो गया आपका 91। तो क्रम संख्याओं का योग आ गया 91, बट इसका आंसर क्या होगा 91 प्लस 4 यानी 95। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा हमने एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन में बदल दिया अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। तो ये जो आपका जो रहेगा कि कोटिबद्ध तरीके से सॉल्व करने का, यदि जिसमें कि लेटर के कोरस्पॉन्डिंग यानी लेटर के सामने में यदि नंबर का वैल्यू दे रखा है तो उसमें 3 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है कि अक्षरों की संख्या पे आप लोग देख लो, यदि उसके सामने यदि नंबर छोटा है मतलब अक्षरों की संख्या पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कुछ जोड़ घटाव करना पड़ जाए, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है अक्षरों की संख्या में भी। उसी तरीके से क्रम संख्याओं का योग उल्टे सीधे तरीका से, एंड तीसरा कॉन्सेप्ट है क्रम संख्याओं का योग उल्टा तरीका से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके 3 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 करेक्शन है। एक में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्रम संख्याओं का योग सीधे तरीके से, तो सॉल्यूशन के क्रम संख्याओं का योग मैंने 115 लिख दिया था, जबकि वो क्रम संख्याओं का योग 125 होगा। तो आंसर यदि उसको इंप्रूव करे तो क्या हो जाएगा, यदि गुने 3 से गुना, मैंने गुने 3 से गुना करके आंसर आया था, मैंने 345 लिख दिया था बिकॉज मैंने क्रम संख्या को 115 लिख लिया था, बट वो क्रम संख्या को योग 125 है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है उस क्वेश्चन का 375। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन था कि मेष का जब हम लोग उल्टे क्रम में जब क्रम संख्याओं का योग निकाल रहे थे तो मैंने 76 निकाल लिया था, जबकि उसका क्रम संख्या का योग 86 होगा। तो जो जब मैंने मेष को जब लिखा था कुट भाषा में 80, तो आप लोग सिंपली उस क्वेश्चन को यदि ठीक करो तो उस क्वेश्चन को यदि वहां पे 90 हो जाएगा, तो सिंपली फिर वो सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने इंस्टेंटली सोचा था तो थोड़े से कैलकुलेशन में मिस हो गया। तो आप लोग ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड को HEAD को हेड को कूट भाषा में 4158 लिखा गया है। उसी तरीके से पेस्ट को कूट भाषा में लिखा गया है 52019116। तो आपको फाइंड करना है ट्रिक, यानी TRIC को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग, मैंने बताया था इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको तो क्रम संख्या लिख लेना है उससे, ताकि पता चले। अच्छा, एक अक्षरों की संख्या से तो आपको लग रहा है दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अक्षरों की संख्या इसमें 4 है और इसका कूट भाषा में 4158 लिखा गया, जो कि कुछ रिलेशन बनता ही नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इस पर क्रम संख्या लिखेंगे। तो हेड का क्रम संख्या क्या है, हेड एच का क्रम संख्या क्या है आपका 8, तो 8 हमने लिख लिया। एच का क्रम संख्या आपका क्या हो जाएगा, एच का क्रम संख्या है 8, ई का क्रम संख्या क्या है 5, ए का क्रम संख्या क्या है 1, डी का क्रम संख्या क्या है 4। और आप लोग इसमें गौर करो तो क्रम संख्या हमने क्या लिखा 8 5 1 4, और यही सारे नंबर उल्टे तरीका से इसमें 4 1 5 8 लिखा गया, देख रहे हो आप लोग 4 1 5 8। तो कुछ एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो हम लोग फिर यही पैटर्न इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। तो पी का क्रम संख्या कितना है, पी का क्रम संख्या आपका 16 है, ए का क्रम संख्या 1 है, एस का क्रम संख्या 19 है, टी का क्रम संख्या आपका 20 है, टी का क्रम संख्या 20 है, ई का क्रम संख्या क्या है 5 दे रखा है। और आप लोग गौर करो तो यदि इसको उल्टे डायरेक्शन में लिखे तो क्या आ जाएगा 5 20, 20 को उल्टा डायरेक्शन में 20, 19 को उल्टा डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, वो नंबर एक मतलब ऑपोजिट होता जा रहा है। तो 5 फिर 20, 20 के बाद क्या है 19, 19 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 16। तो आप लोग देखो वही संख्या यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। तो आप लोग इसमें पैटर्न मिलता जुलता नजर आ गया है कि दोनों में जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाया था वो मिल रहा है। इसका मतलब वही पैटर्न फिर हमारे आंसर में भी अप्लाई होगा। तो ट्रिक का क्रम संख्या लिखते हैं। तो टी का क्रम संख्या कितना है, टी का क्रम संख्या हमारा है 20, टी का तो 20 लिखा हमने। आर का क्रम संख्या कितना है 18, तो 18 लिखा। आई का क्रम संख्या कितना है 9, तो 9 लिखा। सी का क्रम संख्या कितना है, सी का क्रम संख्या 3 है। के का क्रम संख्या कितना है आपका 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन लिखा जाए तो इस नंबर को सबसे पहले लिखेंगे 11, फिर उसके बाद ये नंबर आएगा 3, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा 9, फिर उसके बाद हमारा 18 आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा 20, तो 20। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 11391820। हमारा अगला क्वेश्चन है SAW 100 को कूट भाषा में लिखा गया है 38। तो आपसे पूछा जा रहा है फीड को FEED को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा।
तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आप देखो तो इसमें एक ही पैटर्न दे रखा है जिसका लाइक उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि 100 को यदि मैं 38 में यदि कुछ भाषा में लाने की कोशिश करूँ तो मैं कम से कम 100 तरीके से 38 को लिख सकता हूँ। 100 को कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। 100 को यदि आप ऐसे डब्ल्यू, इसमें कितना लेटर है तो 3, 100 का क्रम टोटल इसमें अक्षर कितने हैं तो 3, और 3 को 38 में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुने 12 ये 36 प्लस 2, यानी गुने 12 प्लस 2। उसी तरीके से यदि ये इसमें अप्लाई करें तो फीड का क्या आ जाएगा, फीड में अक्षर है टोटल 4, और 4 गुने 12 जोड़ 2, क्योंकि उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। इस तरीके से क्या आ गया, 12 चौक 48 2 50, और ऑप्शन में 50 भी दे रखा है। कोई स्टूडेंट ये भी आंसर मार के आ जाएगा। तो एक्चुअली देखो एक्चुअली 2-3 यदि पैटर्न दे रखे हैं तो आप लोग उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आप लोग मैच भी कर पाते हो। जब बट एक ही क्वेश्चन है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आप यदि मैं दूसरा तरीका से इसमें क्वेश्चन लाऊं तो दूसरा तरीका से क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, लाइक कि देखते हैं। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका, यदि 3 है, इसका क्रम संख्या 3 है, यदि इसको क्यूब करे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 11, तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, 27 जोड़ 11 क्या आ गया आपका 38। सिमिलरली यदि इसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो क्रम संख्या टोटल अक्षर इसमें 4 है, और 4 का क्यूब प्लस 11, तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 64 प्लस 11 यानी 75। वो भी ऑप्शन में दे रखा है। बट ऐसे तो नहीं हो सकता कि 4 4 5 5 आंसर हो जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिर क्या है कि जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके जो जैसे कि 3 एक्चुअल कॉन्सेप्ट थे, एक कुल अक्षरों की संख्या, दूसरा क्रम संख्याओं का योग सीधे तरीके से, तीसरा क्या था क्रम संख्याओं का योग उल्टे तरीके से। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग पहले एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपकी मेन कॉन्सेप्ट है। तो 100 को यदि क्रम संख्या लिखे, 100 का SAW सीधे तरीका से क्रम संख्या लिखे, S का क्या आ जाएगा 19, A का क्या आ जाएगा 1, W का क्या आ जाएगा, W का क्रम संख्या आपका 23। यदि इसका योग करें तो 19 1 20 20 23 43, तो 43 में से 5 घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है 38। उसी तरीके से फीड का क्रम संख्या लिखे, FEED, फीड, F का क्रम संख्या क्या है आपका 6, E का क्रम संख्या है 5, सिमिलरली इस E का भी क्रम संख्या 5 हो जाएगा, D का क्रम संख्या 4, तो इसका योग कितना आ जाएगा 5 5 10 16 4 20। तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है कि 43 में से 5 घटाए 38, यदि 20 में से 5 घटाए तो 15, 15 ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था वो तो अप्लाई हो नहीं पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्रम संख्याओं का जो योग है उल्टे तरीका से, उससे पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो SAW, S का उल्टे क्रम में क्या उसका संख्या, क्रम संख्या S आपका 19 है, सीधे तरीका से क्रम संख्या 19 है, बट उल्टे तरीका से क्रम संख्या क्या है 8, तो 8 लिखा हमने। A का क्रम संख्या सीधे तरीके से 1 है, बट उल्टे तरीके से कितना है 26, तो हमने 26 लिखा। उसी तरीके से W का क्रम संख्या, W का क्रम संख्या उल्टे तरीके से क्या आ जाएगा 4, तो क्या आएगा 26 8 34 4 38। और ये देखो ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है, जबकि पहले जो हम लोग जो भी तरीके अप्लाई कर रहे थे उसमें कुछ गुने 2 या स्क्वायर या क्यूब कर रहे थे, बट इसमें देखो तो डायरेक्ट 38 आ रहा है। तो इसमें भी फीड में हम अप्लाई करेंगे। तो फीड का F का क्रम संख्या क्या आ जाएगा, सीधे तरीके से 6, उल्टे तरीके से 21। E का क्रम संख्या 5 है, सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से क्या है 22, तो इस E का भी क्रम संख्या 22 आ जाएगा। D का क्रम संख्या क्या आ जाएगा आपका 23, सीधे तरीके से 4 और उल्टे तरीके से 23। इसका योग करें तो क्या आएगा 2 1 3 2 5 3 8, 2 2 4 2 चौका 8, तो इसका क्रम संख्या का योग क्या आ गया 88 88, और 88 ऑप्शन में है। तो बेस्ट आंसर, बेस्ट सुटेबल आंसर आपका हो जाएगा 88। जबकि हाउएवर मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, इस टाइप के जो क्वेश्चन आए तो आप यदि नेगेटिव मार्किंग है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। नहीं तो आपको फिर कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे अप्लाई करो कि वो डायरेक्ट फिर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाया क्रम संख्याओं का योग उल्टे तरीका से, उससे डायरेक्ट आ रहा है, उसमें हमें कुछ जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना पड़ा। उसी तरीके से फीड का भी आंसर 88 आ गया, और वो ऑप्शन में भी था। तो इसका करेक्ट आंसर और सुटेबल आंसर हो जाएगा 88। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BAD, वेट को कूट भाषा में लिखा गया है 1 2 5 4। उसी तरीका से HAT को वेट को कूट भाषा में लिखा गया है 1 8 5 2 0। तो आपको फाइंड करना है हीलर, यानी HELER को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्रम संख्या लिखते हैं। BAD का क्रम संख्या क्या नजर आ रहा है, तो B का क्रम संख्या क्या है 2, A का क्रम संख्या क्या है 1, D का क्रम संख्या कितना है, D का क्रम संख्या 4 है, E का क्रम संख्या क्या है 5, 2 1 4 5। और आप यदि
देखो कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या देखो, आपकी जो पहला और दूसरा जो पोजीशन है वो आपस में स्थान बदल रहा है, यानी 2-1 के बदला में आपका 1-2 आ गया। उसी तरीके से 4-5 में स्थान बदल रहा है, 5-4। तो हम लोग देखेंगे कि यही पैटर्न आगे वाले जो HAT है उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखते यदि वो फॉलो होगा फिर वो कॉन्सेप्ट हम लोग आंसर में भी अप्लाई कर देंगे। तो हेड का यदि क्रम संख्या लिखे तो एच का क्रम संख्या क्या है 8, ए का क्रम संख्या है 1, टी का क्रम संख्या है आपका 20, ई का क्रम संख्या है 5। और यदि आप इसको देखो, जैसे मैंने बताया था कि पहला दूसरा पोजीशन आपस में पहला दूसरा जो स्थान है वो आपस में बदल रहे हैं, उसी तरीके से तीसरा चौथा स्थान भी है वो भी आपस में बदल रहा है। तो देखो 8-1 आपस में बदल के क्या हो गया 1 और 8। इसी तरीके से 20 और 5 जो आपस में स्थान बदला तो क्या आ गया 5 पहले और 20 बाद में। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। तो वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, हीलर में भी, जो हमारा जो आंसर का जो पैटर्न है। तो हीलर एच का क्रम संख्या क्या है 8, ई का क्रम संख्या क्या है 5, ए का क्रम संख्या क्या है ए, एल का क्रम संख्या है आपका 12, ई का क्रम संख्या है 5, आर का क्रम संख्या कितना है आपका 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने देखा है कि आपस में जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा वो आपस में अपना स्थान बदलेगा, यानी स्वैप करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि 5 8 और 5 यदि आपस में स्थान बदलेगा तो 5 और 8। इसी तरीके से 1 और 12 भी यदि आपस में स्थान बदले तो क्या आ जाएगा 12 1। और 5 और 18 यदि आपस में स्थान बदले तो क्या आ जाएगा 18 और 5। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 5 8 12 1 18 5। तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, 4 पैटर्न दे रखा है MHW KJU ILS GNQ। तो आपका पूछ रहा है कि नेक्स्ट पैटर्न 5वां पैटर्न क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आपको बताया था कि पोजीशन बाय पोजीशन पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो पहला पहला पोजीशन में क्या दे रखा है M। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है K, फिर I, फिर G। तो आप लोग यदि फिर इसको यदि हम लोग देखें कि कौन सा रिलेशन बनता आ रहा है, तो आप लोग देखो M से पहले क्या है 2, M से 2 पहले K है। तो देखो इसमें -2 हो रहा है। पोजीशन यदि क्रम संख्या में देखें तो क्रम संख्या इसका कितना था, M का क्रम संख्या 13 और इसका 11। सिमिलरली I का क्रम संख्या लिखे तो क्या है 9। G का क्रम संख्या कितना है 7। तो आप लोग देखो सब में -2 होता जा रहा है, तो एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो इस सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे। तो 7 में से -2 करेंगे, 5वां पोजीशन पे जो फिर अक्षर होगा वो हमारा पैटर्न में आ जाएगा। तो 5वां पोजीशन पे क्या है ई। हमारा जो आंसर है आंसर के पहले पोजीशन पे ई आ जाएगा, यानी सब में देखो -2 होता जा रहा है। सेकंड पोजीशन के लिए यदि सॉल्व करें, सेकंड पोजीशन पे क्या है H J L एंड N। अब इस चारों में देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता जा रहा है। तो H देखो, H कहाँ पे आपका, H यहाँ पे 8वां पोजीशन पे। H का क्रम संख्या लिख लेते हैं 8, J का क्रम संख्या क्या है 10, L का क्रम संख्या कितना है 12, N का क्रम संख्या क्या है 14। फिर देखो इसमें फिर सब में +2 होता जा रहा है, +2 +2 +2। तो क्या हो जाएगा 14, 14 में यदि 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो 16वां क्रम संख्या पे कौन सा लेटर है P। तो हमारा यदि n में यदि 2 जोड़े यानी n के 2 आगे जाए तो n के 2 आगे क्या है P। हमारा जो आंसर है आंसर के सेकंड पोजीशन में P आ गया। तीसरे पोजीशन के लिए यदि हम लोग सॉल्व करें, तीसरे पोजीशन में क्या दे रखा है W U S Q। इसमें यदि हम लोग रिलेशन फाइंड करें तो W का क्रम संख्या कितना है, W का क्रम संख्या है आपका 23, U का क्रम संख्या कितना है 21, S का क्रम संख्या कितना है 19, Q का क्रम संख्या कितना है आपका 17। इसमें भी आप लोग देखो कॉमन सेंस की बात है, सब में -2 यानी 2 पीछे जाते जा रहा है, -2 -2 -2। इसमें भी -2 जाएगा तो 17 -2 कितना आएगा 15, यानी 15 वहां पे कौन सा आपका लेटर है तो O। तो हमारा जो आंसर है आंसर के तीसरे पोजीशन पे आ गया O। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा EPO।